Article 370 is a temporary provision. नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने को सही ठहराया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने का पूरा अधिकार है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही कहा कि भारत में विलय के समय जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी थी, खुद मुख्तारी खो दी थी और अब वो भारत का अभिन्न अंग है, भारत का अटूट हिस्सा है। इस वजह से यहां पर अलग कानून नहीं हो सकता है और एक तरह से जो एक बड़ा मसला था वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगा दी है। तो पूरे दिन एक तरह से इस पूरे मसले पर चर्चा होती रही। जो सुप्रीम फैसला आया है, पूरे मुल्क की नजरें एक तरह से इस फैसले पर टिकी हुई थी, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई थी और आज इसी फैसले को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में बशारत बुखारी साहब, जो कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सोहेल काजमी साहब हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनसे भी इस पूरे इस आज के फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। एक और खास मेहमान एडवोकेट आरिस पठानिया है, जो बीजेपी के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले बशारत बुखारी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बशारत बुखारी जी, मैंने देखा कि जो सियासी पार्टियां हों या दूसरे लोग हों जो अर्जी गुजार थे, उन्होंने एक लंबी लड़ाई 370 को लेकर लड़ी थी। क्या लगता है कि आखिर कमजोरी कहां पर रह गई या कहां पर कमी रह गई, या इस पूरे फैसले को किस तरह से आप देखते हैं? इसमें कमजोरी और कमियों का आप क्या बात करेंगे जी। सबसे बड़ी बात यह है जी कि जब ये जम्मू व कश्मीर जो एक अलग मुल्क था जी। इस मुल्क ने इल्हाक किया एक सेक्युलर हिंदुस्तान के साथ जी। कुछ शराइत पे और दोनों पार्टीज उसमें तैयार थी और इल्हाक हो गया। अब अफसोस इस बात का है कि जब ये चीज सब वापस ली गई, यूनिलैटरली ली गई, दूसरी पार्टी जो हम है, हमसे पूछा ही नहीं गया जी। अब आप इसमें क्या कमी और कितनी कमियां ढूंढेंगे, ये बड़ा लंबा अरसे वाला मामला है। अफसोस इस बात का है बशारत साहब, जितनी पार्टियां थी सब तो सुप्रीम कोर्ट गई थी हमारी। जी जी, मैं वही कह रहा हूं ना जी। सुप्रीम कोर्ट जब गई, जब पहले सरकार ने उस सारे सिलसिले को खत्म कर दिया, जब ही तो गई जी। अदरवाइज नहीं जाती ना। तो मैं वही कह रहा हूं, हम सरकार ने जब ये सब कुछ खत्म कर दिया यूनिलैटरली, हमारे साथ हमारा, इसको कहते हैं हिंदी में विश्वासघात, ये विश्वासघात हुआ हमारे साथ। क्योंकि मिलजुल के फैसला हुआ, इल्हाक हुआ और एक तरफा तौर इसको खत्म कर दिया गया। अब हम अफसोस के सिवा और क्या कर सकते थे? उम्मीद थी हमें सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को जायज करार दिया, तो अफसोस ही है और क्या कर सकते हैं। नहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट इसकी वजह से रुका हुआ था, यहां पर अलगाववाद काफी ज्यादा था, आतंकवाद यहां पर था, यहां पर आए रोज पत्थरबाजी के वाकयात होते थे, जिसकी वजह से 370 को हटाना जरूरी था और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। कितने साल हो गए आर्टिकल 370 को गए? 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, 4 साल जी। लेकिन आज भी किलिंग्स हो रही हैं। कल भी एक पुलिस वाले साहब को गोली मार दी गई, इससे पहले एक इंस्पेक्टर साहब जाँ बाक हो गए, उससे पहले 2 आर्मी के ऑफिसर और एक डीएसपी साहब चले गए। तो अगर सिर्फ आर्टिकल 370 होने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था, तो जब 5 या 6 अगस्त को लोकसभा में ये पास हो गया, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली सारा खत्म हो जाना चाहिए था। ऐसा तो नहीं हुआ।
अभी अभी बशारत साहब शायद आप सुन रहे होंगे, अब अजीब इंसान को बड़ा बुरा, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की स्पीच राज्यसभा में आप सुन रहे होंगे, उन्होंने बाकायदा आंकड़े रखे हैं पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव आया है। 370 के बाद उन्होंने तफसील से आंकड़े रखे बाकायदा उन्होंने। जी जी, अरे आई एम नॉट सेइंग दैट, फर्क तो पड़ा, पथराव नहीं हो रहा है, हड़ताल नहीं हो रही है, फर्क पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी बुरा भी लगता है कहना कि आप कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब कि 5 अगस्त के बाद ही सब कुछ हुआ। सड़कें बनी, बिल्डिंग्स बनी, इमारतें बनी, रेलवे लाइन बनी, क्या सब कुछ उसके बाद ही हुआ? मुझे बताइए, मैं अभी किसी को आप ही के चैनल को मैंने शायद सुबह कहा, मैंने कहा मैं भी 9 साल एमएलए रहा, उसमें 3 साल मिनिस्टर रहा, मैंने 1000 करोड़ के करीब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया। कहां से लाया मैंने? हिंदुस्तान मरकजी सरकार से ही तो लाया। मुझे किसी ने वहां पे, या हमारी सरकार को किसी ने वहां पे ये नहीं कहा कि जनाब आप पैसा नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहां आर्टिकल 370 है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अभी जो आप स्मार्ट सिटी का जो डोल पीट रहे हैं सब जम्मू और श्रीनगर में, ये कब आया? ये प्रोजेक्ट हमारी जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उसमें सैंक्शन हो गया, फिर काम चल रहा था, सरकार निकल गई, उसके बाद अभी तक इसका काम चल रहा था। तो उस वक्त किसी ने नहीं रोका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि आपके यहां आर्टिकल 370 है तो हम आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपको नहीं देंगे। अब बता, बीजेपी का ये प्रोग्राम था 50 से ही, आरएसएस का फिर बीजेपी में ये तब्दील हो गया, उनका अपना प्रोग्राम था, उन्होंने मुकम्मल कर लिया। पर ऐसा नहीं है। अबू हुरैरा साहब यहां सब खाना खाते थे तब भी और आज भी खाते हैं जी। लेकिन सवाल यह कि एतबार की बात है। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क, एक जम्मू और कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ इलाक करके, उस वक्त जब हिंदुस्तान डिवाइड हो गया तो वो मजहबी बुनियाद पे हुआ, पाकिस्तान बना। लेकिन मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमारे लीडरान ने या बाकी लोगों ने एक सेक्युलर हिंदुस्तान पर एतबार किया, हाथ मिलाया, और आज सिला मिला हमें। आरएस पठानिया जी, बशारत बुखारी साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि विश्वासघात हमारे साथ हुआ है और आज अफसोस के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। बशारत साहब ने जो कहा उनका एक अपना व्यू पॉइंट है जी। हमारा मानना है कि धारा 370 पे क्लैरिटी और कोहेरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कश्मीरी लीडरशिप, we start from 1927 with reading room party, then Muslim conference, then a purely communal strife, एक सांप्रदायिक दंगा जिसे 13 जुलाई 1931 जिसे मार्टियर्स डे, शहीदी दिवस के नाम पे, और अल्टीमेटली भारत सरकार भी जम्मू और कश्मीर जैसा एक रियासत जिसकी एक पोजीशन ऐसी कि धारा 370 का मतलब था कि ऐसा एक इंसेंडरी, एक वहां पे एक ऐसा एपिसेंटर क्रिएट करना, एक जिसके ट्रेमर्स पूरे देश भर में और पूरे साउथ एशिया में आ सकते थे। जम्मू और कश्मीर पूरे साउथ एशिया में एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ था पिछले 6-7 दशकों से। तो मैंने शुरू किया 1927, उसके बाद 1947, फिर उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952। लेकिन 52 के अगले साल ही बशारत साहब, यहाँ मैंने एक बारी मुफ्ती साहब को सवाल पूछा कि मुफ्ती साहब मुझे बताइए ये टर्न अराउंड क्यों हुआ शेख अब्दुल्ला साहब का, वाई टर्न अराउंड? जब वो स्पेशल स्टेटस लेके आए, देन वाई ही जॉइंड इनटू एन इशू विद द भारत सरकार अननेसेसरली आउट ऑफ होप, और फिर अल्टीमेटली 53 में उनका सरकार गिराना पड़ा, उनको इम्प्रिजन करना पड़ा। अल्टीमेटली 1975 में फिर दोबारा नया टर्न अराउंड, शेख साहब फिर हुकूमत में आए, और शेख अब्दुल्ला साहब का कोई एमएलए नहीं था, खुद भी एमएलए नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के ने बाहर से समर्थन देके मुख्यमंत्री भी नॉमिनेट होके, काउंसिल के माध्यम से कैबिनेट भी नॉमिनेट होके, और 1975 में सरकार बन गई, बेग पार्थारास्ती एक और। फिर एक समिति, एक कमेटी बनती है टू लुक इनटू कि जितने भी सेंट्रल लॉज जम्मू कश्मीर में आए वो कैसे वापस जा सकते हैं। लेकिन उस कमेटी के हेड नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े कानूनदान थे, जस्टिस देवीदास ठाकुर, एंड ही अपॉइंट दैट क्लॉक कैन नॉट बी पुट बैक। फिर 87 में नया एक्सपेरिमेंट, कांग्रेस और एनसी का गठबंधन, और जिसका नतीजा था आपने देखा, मिलिटेंसी, इंतशार, तशद्दुद। तो ठीक है पठानिया जी, लेकिन जो बात यहां पर बशारत बुखारी जी कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ उसमें जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, जो वहां के स्टेक होल्डर से थे, उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। देखिए मैं कह रहा हूं कि
मैंने बड़े विषयों पे भी जिसे कहते हैं बात करने की कोशिश की इस पे। हमने जम्मू एंड कश्मीर को दी पीपल बिकॉज वी लॉस्ट। हम लोगों के साथ कनेक्ट लूज कर गए, हम भारत के साथ कनेक्ट लूज कर गए, हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के साथ कनेक्ट लूज कर गए। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि 70 वर्ष पहले जो रिफ्यूजीज जम्मू कश्मीर में आए, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, आज तक स्टेट सब्जेक्ट देने की बात हम खुल के कर नहीं पाए। वो महिलाएं जो जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करेंगी अपना स्टेट सब्जेक्ट लूज करेंगी। वो वाल्मीकि वो सिर्फ सफाई वाला बन सकते हैं, नौकरी नहीं करेंगे ये नहीं यहाँ पे, और ना जमीन ले सकते हैं ना उनके बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर को स्टेगनेट करना चाहते थे हुई। और आप देखें यही बात तो बुखारी साहब ने यही बात कही ना कि 4 सालों में तस्वीर कहां बदली है, अगर आप इस चीज को दलील मानते हैं। हालांकि अभी राज्यसभा में अमित शाह जी तमाम आंकड़े रख रहे थे कि 4 साल में बदलाव क्या आया है, लेकिन बशारत बुखारी साहब इसी पर सवाल कर रहे हैं कि 4 साल में बदलाव कहां पर आया है। बशारत साहब का एक आई वोंट जॉइन एन इशू विद हिम, ही इज एन एंटीग्रेटेड फ्रेंड, लर्नड फ्रेंड, ऐसा कुछ उन्होंने ये भी। और ये जहां उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 से पहले, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि 5 अगस्त 2019 से पहले कुछ हुआ ही नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। 5 अगस्त 2019 से पहले भी जम्मू कश्मीर में एक कई कॉन्ट्रीब्यूशंस, डेवलपमेंटल लैंडमार्क्स यहाँ पे, और इंस्टीट्यूशनल जिसे कहते हैं यहाँ पे फ्रेमवर्क भी यहाँ पे काफी सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे पहले एक सिक्योरिटी सिनेरियो, ठीक है किलिंग्स हो रही हैं हमारे भाई देश के लिए, चाहे वो डीएसपी साहब है चाहे वो सीओ साहब है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ओवरऑल जो वर्ल्ड अक्रॉस जो टेररिज्म कंट्रोल एजेंसीज मानती हैं कि 70% डाउन स्विंग है टेररिज्म के केसों में, वो बशारत साहब ने भी हमारे सामने माना है। डेवलपमेंट में एक नया इम्पीटस है, और जो कुछ पब्लिक फ्रेंडली लॉज थे जो वेस्टेड इंटरेस्ट के नाम पे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लाए जा रहे थे, मान लीजिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू फूड एज ए फंडामेंटल राइट, या 3 टायर सिस्टम, तो या राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट या विसल ब्लोअर्स एक्ट, तो ये सब कानून जम्मू एंड कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद में बहुत बड़ा सवालिया निशान हम सब पे है कि ये 5 अगस्त 2019 से पहले अगर देश में आए तो यहाँ क्यों नहीं। तो ये हमारा जो 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 वर्चुअल फोकस है हमारा कि काम करने की स्थिति और परिस्थिति बदला। जम्मू एंड कश्मीर एक राष्ट्रीय मुख्य धारा में गया है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेगनेट नहीं होना चाहिए। आपको मेरा देखें सेनर वॉइस तो ये थी कि कश्मीर से आवाज आती कि हमें वो कम से कम उसको रिमॉडल करें, हम उसको पकड़ के महाराजा का स्टेट सब्जेक्ट, महाराजा का स्टेट सब्जेक्ट, महाराजा का स्टेट सब्जेक्ट भी फ्लेक्सिबल था, इट हैड स्कोप, इट हैड स्कोप। अभी भी मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी सिचुएशन कभी परमानेंट स्टैटिक नहीं होती। ये जो आज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दिस इज ए डिफाइनिंग मोमेंट इन द जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब डिपेंड करता है कि जो लोग इसके बाद के जम्मू कश्मीर को रन करते हैं वो किस तरीके से एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं, उस पॉलिटिकल नैरेटिव को कैसे जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जिसे कहते हैं कंस्ट्रू करने की कोशिश करते हैं। और एक नया बशारत बुखारी साहब से इस पर हम और बात करेंगे। मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास आऊंगा। सुहेल काज़मी साहब, सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है एक तरह से बहुत बड़ा फैसला है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। इस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का भी ट्वीट आया, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि उम्मीद, तरक्की और इत्तिहाद का दरअसल ये फैसला है। जम्मू कश्मीर में अब नौजवानों में उम्मीद बढ़ेगी, तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा इस फैसले के बाद। देखिए, पहले तो एक नागरिक होने के नाते मैं इस वर्डिक्ट का वेलकम करता हूं और सलूट करता हूं 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि फाइनली उन्होंने इस वर्डिक्ट को आज लोगों के को समर्पित किया। और दूसरा ये है कि सारे पहलू देखते हुए जो मुझे समझ आती है, ये पीपल सेंट्रिक वर्डिक्ट है, पॉलिटिकल सेंट्रिक वर्डिक्ट नहीं है, जो मैं मोटा मोटा पढ़ पाया था इसको। आर्टिकल 370, 35 था या नहीं था, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं कि इसका इरोजन किस सरकार से कब किन से ईयर में शुरू हुआ। इसका इरोजन तो कांग्रेस की सरकारों में 64-2 से शुरू हो चुका था, और उसके बाद स्टेट सब्जेक्ट कमीशन बन गए। यहाँ 25-30% लोग बाहर से आके परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेके बसना शुरू हो गए। यहाँ गुलमर्ग, पहलगाम आपने लीज पे दे दिया, बेच भी दिया। तो वो मैं उस पर बहस नहीं करना चाहूंगा कि वो था, एग्जिस्ट करता था आर्टिकल 370 के नहीं, लेकिन वो टोटल इरोडेड था। और फाइनली ये एक जो ये वर्डिक्ट आने के बाद इस पे बहस करना, मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इस पे बहस करना ही फजूल है कि सब चीजें, सब पहलू 23 जो इसके
लोग थे उन सब कोई पिटीशंस को पढ़ने के बाद, दोनों तरफ की जिरा के बाद, कपिल सिब्बल साहब का जो ट्वीट है, मैं समझता हूं वो सबसे अच्छा ट्वीट है। अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा तो मैं समझता हूं इस पे अब डिबेट करना फजूल है। ये एक स्पीड ब्रेकर था अननेसेसरली, और एक रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस पूरी जम्मू कश्मीर में बना हुआ था 70 सालों में, कोई माने या ना माने। किसके मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 और किससे उसको वोट मिलेंगे, मैं उस पर चर्चा नहीं करता हूँ। आई एम नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट फाइनली इट हैज बीन गॉन एंड वी शुड नॉट डिस्कस इट एंड वी शुड प्रे फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड द डेवलपमेंट। ठीक है, बुखारी साहब ने कहा बिल्कुल 70 साल से गवर्नेंस हो रही थी, कोई ना कोई हुक्मरान के वक्त में कुछ ना कुछ होता है, काम चलते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स आती हैं, स्टेट का अपना बजट होता है, रोजगार चलते हैं, काम भी चलता है, स्टेट भी चलती है, सियासत भी चलती है। लेकिन बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह या बाकी स्टेटों की तरह जम्मू कश्मीर, जिसको अल्लाह ने बहुत चीजों से नवाजा है, बहुत दूर जा सकता था, बहुत दूर तक पहुंच सकता था, हमारे बच्चे बहुत दूर तक पहुंच सकते थे, लेकिन हम सिर्फ अलगाववाद, पत्थरबाजी, पाकिस्तान और चाइना की बातें करते हैं। तो मैं समझता हूं अब ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है, इसको हट के देखिए, बॉर्डर्स को देखना पैरामिलिट्री का काम है, हमारी इंडियन आर्मी है, वो देखेगी कि किस तरह से बॉर्डर्स को किस सक्षम तरीके से सिक्योर करना है, किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन रोकनी है। उसमें किसी पॉलिटिशियन को मतलब परेशान होने की, किसी सिटीजन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अमन की फिजा किस तरह क्रिएट हो, जम्मू कश्मीर अच्छी डगर पे कैसे चले, जम्मू कश्मीर में जोर से 70-80% पोलिंग कैसे हो, लोग अपने वोटों से अपने नुमाइंदे कैसे चुने, और एक अच्छा माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर में बने। और उसमें वो तभी पॉसिबल है जब पीपल्स विल प्रिवेल करेगी, और पीपल्स विल तभी प्रिवेल करेगी जब माहौल साजगार होगा। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये डिस्कशन अगर क्लोज हो गई तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होगी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये कहना कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, तो कांग्रेस के जो वक्त था 60-70s का, तो तब जनाब इरोजन क्यों हुआ आर्टिकल 370 का? क्यों नहीं आपने इसको परमानेंट किया, क्यों नहीं आपने इसको सेफगार्ड किया? ये लंबी चौड़ी ये सेमिनार्स पे कभी बात होगी, लेकिन जो चीज हो गई आज, मैं समझता हूं इसके बाद एक नया पॉलिटिकल चैप्टर, एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स जम्मू कश्मीर में शुरू होगा, और हम सबको उसका वेलकम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात सुहेल काजमी साहब आपने कही। मैं बशरत बुखारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर सुहेल काजमी साहब ने कही है कि एक दौर का तो खात्मा हो गया, जो बीजेपी बहुत शुरू से कह रही थी कि 370 तो अब तारीख की बात हो गई है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है बशरत बुखारी साहब कि अब एक नई शुरुआत क्या यहां से होनी चाहिए? जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें भी अब इसके साथ आना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसके साथ आना चाहिए। आज ही राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने यकीन दहानी कराई है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का डेवलपमेंट हम चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहते हैं। तो क्या अब यहां से एक नई शुरुआत होनी चाहिए? मैं आज ही कोई नव भारत टेलीविजन है उसको बात कर रहा था जी, उन्होंने यही सवाल मुझसे पूछा जी। पहले ये बता दूं, मैंने जब सुबह हुआ तो मैंने एक ट्वीट किया, उसमें मैंने ये कहा कि वी हैड दिस स्पेशल स्टेटस, इट वाज अ रियलिटी एंड इट इज नॉट देयर नाउ, इट इज अ रियलिटी। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है। यू कांट गो बियॉन्ड दैट। मगर क्या अफसोस करने का हक भी हमसे छीन लिया जाएगा? क्या बात करने का हक भी हमें नहीं रहेगा? क्या ये कहने का हक भी नहीं रहेगा कि भाई हमारा आपका ताल्लुक बड़ा अच्छा था किसी नाते, वो नाता आपने तोड़ दिया यूनिलैटरली? क्या अगर ये कहना बुरा है और गुनाह है, चलिए हम नहीं कहेंगे, खुश हो जाइए आप सब लोग। सबसे बड़ी बात यह कि आज की तारीख में मैं कह रहा था उस चैनल को, मैंने कहा कि अभी जब मैं भी सोच रहा था आज दिन भर, क्योंकि आज दिन भर मालूम ही नहीं पड़ा कि पहले तो चैनल्स के साथ बिजी रहे, उसके बाद पता ही नहीं चला क्या खाया क्या पिया। सोच रहा था मैं भी जब दिन में कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। इट इज ए वेरी सीरियस एंड डिफिकल्ट पाथ टू ट्रेड, बिकॉज आपको ये पूरा जम्मू और कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। व्हेन वी टॉक ऑफ होल जम्मू और कश्मीर, वो ये कि किस तरह से आगे बढ़ना है, मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, मुस्तकबिल तक किस तरह से पहुंचना चाहिए, उसकी राह कहां से लेनी है, आपके जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए आप क्या राह और क्या मुस्तकबिल संवारने के जतन करेंगे, और साथ ही साथ आपके इक्तिसादी हालात वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहूंगा कि हमें मैं मुसलमान तबके की बात करूंगा, वो ये कि हमें इसके साथ साथ
अपने दीन पर भी कायम रहना पड़ेगा। मैं खुद को कह रहा हूं, सही ढंग से दीन पे कायम रहना पड़ेगा ताकि हम अपने इस पूरे मुआशरे को आगे ले जाए, क्योंकि जितना था वो सब निकल गया। मुझे कभी कभी अफसोस हो जाता है, जैसे अभी हमारे ये बीजेपी के हमारे साथी बोल रहे थे जी, नहीं बीजेपी के साथी जो पहले बोल रहे थे आरएस पठानिया जी, उनकी आवाज पूरी आई नहीं मेरे पास, बट थोड़ा थोड़ा सुना मैंने। पठानिया साहब, हाँ थोड़ा थोड़ा सुना मैंने। इन्होंने 13 जुलाई की बात की। 13 जुलाई उस वक्त हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे जबकि ये बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी तहरीक चल रही थी ऑटोक्रेसी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। इधर भी एक ऑटोक्रेटिक रूल था, उसके खिलाफ चाहे जुल्म हो कुछ हो, उसके खिलाफ तहरीक चल रही थी। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ही इज ए वेरी लर्न फेलो पठानिया साहब, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उधर का कैसे ठीक था, हमारा ठीक नहीं था। हम तो उस वक्त उसके साथ थे ही नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि महाराजा हरी सिंह आंजहानी के दिन पर छुट्टी अब मनाई जा रही है, ठीक है, मान लेते हैं हम। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जब हैदराबाद पर कब्जा किया गया, निजाम ऑफ हैदराबाद हट गए या जूनागढ़ के नवाब हट गए, तो फिर वो निजाम ऑफ हैदराबाद या जूनागढ़ के नवाब पर भी छुट्टी कर लीजिए ना, वो भी तो ऑटोक्रेट थे। ये पैमाना क्या है? और हाँ, एक ही चीज मुझे जो हमेशा बुरी लगती थी वो मैं आज बता दूंगा आपको। वो ये था कि इसके तहत जब कोई बिटिया शादी करती थी बाहर और उसका वो जितना भी प्रोप्राइटरी उसके विरासत या वारिस होती थी वो छिन जाता था, वो इस्लाम के भी खिलाफ है, वो हमारी शरीयत के खिलाफ है। ये कभी भाया नहीं, बहुत सारे लोगों को, मुझे भी नहीं भाया। दैट्स करेक्ट, उसमें कोई शक नहीं है। वो सबसे बड़ी नाइंसाफी थी, ये मैं आज बिल्कुल बरसरे आम कहता हूं, क्योंकि वो शरीयत के खिलाफ था। बाकी तो सियासी लड़ाई होती है, ज्योग्राफी लड़ाई होती है। हम तो, पठानिया साहब को पता होगा, हम तो उस वक्त जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हो गया उस वक्त हम हिंदुस्तान का हिस्सा थे ही नहीं। तो उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, ये अलग अलग चीजें हैं। अब मुझे समझ, एक बीजेपी के लीडर पिछले साल कह रहे थे कि 13 अगस्त को जो हुआ वो देशद्रोही थे, यानी वो हिंदुस्तान के खिलाफ थे। भाई साहब, हम हिंदुस्तान का हिस्सा थे ही नहीं तब, ये हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे हो गए? आप मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आप बता रहा हूं आपको, जो यहां की ओवरऑल जो मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द कंट्री है, जिसके लोग हमारे जम्मू में है, ये उनका काम था और है कि वो ब्रिज बनाए। नहीं तो फिर राग अलापना नहीं है कि आप ब्रिज को खत्म कर दें, खाई बना दे। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने एक मेजॉरिटी कम्युनिटी पे एतबार और एतमाद किया था और आज हमें इसकी तकलीफ है। तो इंसानी एहसासात की तर्जुमानी कौन करेगा? इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी एक मजहब से, दूसरा किसी और मजहब से है, या मैं किसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी से हूं। इंसानी एहसासात दिल में जो बुखारी साहब शायद यही बात वजीर आजम साहब ने कही है कि ये एक रुकावट थी। अब इत्तेहाद भाईचारा भी जम्मू कश्मीर में बढ़ेगा, एक जो खाई थी वो अब एक तरह से पट जाएगी इसके बाद। अरे मैं कहता हूं भाई साहब, मुझे बताइए आर्टिकल 370 पे कहां लिखा था कि इत्तेहाद नहीं होगा, भाईचारा नहीं है? आप देखिए पिछले 75 साल में जितने भी लोग यहां टूरिस्ट आए, आप देखिए उनके स्टेटमेंट्स की, हमें कश्मीर अच्छा लगा, हमें जम्मू कश्मीर अच्छा लगा, वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, हम बार बार आएंगे। किसी ने आज तक नहीं कहा कि ये बुरे लोग हैं। ये सियासत वाली बात है, लेकिन इंसान को तकलीफें हो जाती है। हाँ, इट वॉज ए रियलिटी, हमारे पास स्पेशल स्टेटस था, अब ये रियलिटी है नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल है, दैट्स ऑल। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं? चलिए, अब हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। मैं पठानिया साहब आपके पास आऊंगा, जो बातें बुखारी साहब ने कही इस पर आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन बहुत छोटा सा मैं ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। Is a temporary provision. तो जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है। 370 पर केंद्र सरकार ने, मरकजी सरकार ने
2019 5 अगस्त को जो कदम उठाया था उस कदम को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया और आज इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम में। बहुत खास मेहमान मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। मैं एडवोकेट आरिस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। पठानिया जी, कई बहुत अहम बातें बशारत बुखारी जी ने कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जाहिर सी बात है कि हम सभी इसका एहतराम करते हैं, इसे कबूल करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है पठानिया साहब कि अब जो लोग इसके खिलाफ थे या जो लोग नहीं चाहते थे कि 370 खत्म हो, क्योंकि अब तो 370 खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इन लोगों को अब किस तरह से आप भरोसे में लेंगे? या अब केंद्र सरकार पर और आपकी सरकार पर भी एक दबाव होगा जम्मू कश्मीर को बदलने का, जो बार बार जिसका जिक्र आप लोग करते हैं? पठानिया जी अनम्यूट कर लीजिए जी। Sorry. जी जी। Article 370 afforded a breeding ground for parasites. It indulged in duplicity, it indulged in demagogy, it indulged in deception. और हमें भी एज जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स हमें भी कम से कम फ्लिप फ्लॉप की राजनीति, वी शुड रिमेन कंसिस्टेंट। मैं वापस वहां ले जाऊंगा, मेरा थोड़ा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बशारत साहब, ही इज एन एल्डर ब्रदर। और 1931 का जो ये इंसिडेंट था, वन मिस्टर अब्दुल कादिर, ही वाज बीइंग ट्राइड। वो ट्राई किस लिए की जा रहे थे जेल में? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास का सबसे पहला जो हिंदू मुस्लिम दंगा, जो कम्युनल स्ट्राइफ, दिस अब्दुल कादिर वाज ब्रॉट एज ए डोमेस्टिक हेल्प। एक अंग्रेज अफसर इनको डोमेस्टिक हेल्प के नाम पे लाए। इन्होंने एक इन्फ्लेमेटरी स्पीच श्रीनगर की जामिया मस्जिद में दी और जिसके बाद पहला हिंदू मुस्लिम दंगा, ही वाज अरेस्टेड, पुट बिहाइंड दी बार्स। आप उस जेल को तोड़ने जाएंगे, मुझे बताएं, अगर आप एक बात इंडियन हुड की नहीं है, आप उस जेल को तोड़ने जाएं अगर, और पुलिस वाले की बंदूक अगर उससे छीनेंगे तो वो क्या करेगा उसमें? तो एक कम्युनल स्ट्राइफ के एक्यूज्ड, जो देखें, देश में मार्टियर्स डे हम मनाते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह जिस दिन शहीद हुए, और जम्मू कश्मीर में मार्टियर्स डे एक कम्युनल स्ट्राइफ के जो मुलजिम थे अब्दुल कादिर साहब, हम उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनके साथ कुछ लोगों ने जो शहादत दी उनको बचाने के लिए, कि हम उसको रिमेंबर करेंगे। वो एक हम में कम से कम थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। जम्मू एंड कश्मीर ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए हर जगह मूवमेंट चला, जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने किया, बट दी वे महाराजा वाज पेंटेड, दी वे महाराजा को पेंट किया गया। मेरे मित्र ने भी बोला ऑटोक्रेटिक रूल या डेस्पोट्स, या दैट वाज नॉट द केस। आप, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। पूरे देश में स्वच्छता की बात आज चली है, लेकिन पब्लिक डिफिकेशन वाज ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर महाराजा। मैं केस लड़ता था ये डल लेक की कंजर्वेशन वाला। डल लेक की कंजर्वेशन के लिए, डल लेक के आगे पीछे, डल लेक कश्मीर का दिल है, और डल लेक के आगे पीछे जो ये जो कंस्ट्रक्शन जो बैन की गई, और जबरवन फॉरेस्ट में फोर्सेस को कहा गया आप यहाँ वहां मश्क नहीं करेंगे, ये किसने किया? महाराजा हरि सिंह ने। एंड इट वाज ए कैंपेन वाज बीइंग लेड कि शायद वो कहीं एंटी कश्मीर थे। ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये नाम महाराजा ने रखा। रेडियो कश्मीर जम्मू महाराजा ने पहला एड्रेस किया उसका। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने की जो कोशिश की गई, जिससे जम्मू में तशद्दुद बढ़ी, जम्मू में गैप बढ़ा, चाहे वो रीजन के नाम पे, चाहे वो रिलीजन के नाम पे, चाहे खिता के नाम पे, चाहे क्षेत्र के नाम पे। तो मेरा ये मानना है कि अब ये एक बहुत ही डिफाइनिंग मूवमेंट है। वन थिंग दैट इज गॉन, दैट इज गॉन। और मैं फिर बोलता हूं, एक बार मैंने अनऑफिशियली एक बार कई मित्रों से भी बात की, आपसे भी फिर बात करूंगा। मैंने कहा भाजपा का प्रवक्ता नहीं, ओपनली भाई धारा 370 हटाने में तो सबसे बड़ा रोल वो अलीशा जिलानी साहब का रहा। पूरे देश का डेपुटेशन उनके घर रहा तो उन्होंने वो दरवाजा ही नहीं खोला। या वो उमर साहब का भी रहा। उमर साहब जब वो पार्लियामेंट में बोले 1 इंच भी जमीन एक, अरे भी बाबा अमरनाथ का श्राइन है जिसे मुसलमानों ने खोजा और दुनिया भर के हिंदू वहां आते हैं और पूरे मुस्लिम फैसिलिटेट करते हैं, तो आप कह रहे हैं 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे? या महबूबा मुफ्ती को भी जाता जो कहते हैं देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं देखेगा? या फारूक अब्दुल्ला साहब जो कहते हैं चीन की मदद अब मुझे चाहिए कि धारा 370 को वापस हम भी कम से कम, जो मेरा एक ओपिनियन है, हम इस तंग नजरी, इस तंग ओपिनियन से बाहर निकले, वसी एक दिन रखें, और जम्मू एंड कश्मीर जैसा था एक मजहब के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, इलाका के नाम पे कोई भी तशद्दुद ना रहे। हम सबको इकट्ठे काम करना है और जम्मू कश्मीर की तरक्की, जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब जम्मू कश्मीर, जिस जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने की बात कर रही है, 4 साल में जो कह रहे हैं कि तस्वीर बदली है, अब इसे आगे बढ़ाना होगा। जी, अब
जी अबू जी, मैं यही कह रहा हूं कि जम्मू एंड कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने का जो एक ओनस है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम सब पे है। एक अरेंजमेंट के तहत हम ठीक है। 6-7 मैं साल सुहेल तक काज़मी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो अब बात इसमें यहाँ arrangement आर के एस साथ पठानिया अगर जी 6 कह साल रहे तक थे चल रहा कि जम्मू कश्मीर की तकदीर भी और तस्वीर भी अब एक तरह से आने वाले दिनों में बदलेगी। 370 तो एक तरह से खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, जिनका लगाव था उन्हें इस पर अफसोस है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जिस तरह से आज हमने कश्मीर में देखा, श्रीनगर में हमने देखा कि दुकानें खुली हुई थी, लोग मार्केट में चल रहे थे, चहल पहल, जम्मू में तो जश्न भी मनाया गया। क्या वाकई में आज का जो नौजवान है या जो नई नस्ल है वो इन तमाम दायरों को तोड़कर अब डेवलपमेंट, तरक्की अब एक तरह से चाह रही है और आगे बढ़ना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। देखिए, अगर आर्टिकल 373(5)(a) से कोई किसी का दिल टूटा होता, किसी नौजवान को लगा होता कि हमने खो दिया कुछ, फिर 5 अगस्त 2019 के बाद बड़े मुजाहरे हुए होते। देखिए, आज का हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग अपने मोबाइल से पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है और जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है। कम से कम एक जनरेशन खो दी है जो इररिपेयरेबल लॉस है, विद होलो स्लोगन्स। उसमें पाया कुछ नहीं है। देखिए, वो होलो स्लोगन्स पाकिस्तान को रास आए होंगे, पाकिस्तान को भीख मांगने में काम आए होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने खोया ही खोया है और वो उसको भरपाई कर पाना, मैं समझता हूं, नामुमकिन सी बात है। अब जो प्रैक्टिकल तौर पे जो बात सच है वो ये है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को ये सूट करता है कि वो आर्टिकल 370 और 35 के राग को दोबारा लेके वोट इकट्ठा कर सकती, तो करके देख ले। नहीं होगा, क्योंकि आज हर इंसान जानता है कि ये ट्रांसपेरेंट सियासत होगी और वोटिंग परसेंटेज जो है वो 60-70 चुने चुना। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आर्मी चुनेगी आपका एमएलए या आपका प्राइम मिनिस्टर। ये हिंदुस्तान है जो जमहूरी कदरों पे चलता है और हिंदुस्तान जो है एक फ्लोरिशिंग जमहूरियत है, पूरी दुनिया इसको मानती है। और उन कदरों पे, जैसे बाकी रियासतों में अच्छी तरह से डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, बच्चों का जो खुली फिजा में पढ़ना, खुली फिजा में बाकी स्टेटों में और बाकी मुल्कों में जाना, वो जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। अवाम बिल्कुल यही चाहती है और बच्चे भी यही चाहते हैं और जवान जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने कहा कि जनाब रीजनल पार्टीज का वो जो अपना वो PAGD है वो कैसा रहेगा। मैंने कहा जनाब बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि मौका भी वही है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज वही है, जम्मू कश्मीर उतना ही है, उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और राग यही थे 2-3। अब कोई नया राग पकड़िए और वोटरों को रिझाइए। तो मैं समझता हूं कि दिस इज अ क्लोज चैप्टर एंड एज ए सिटीजन आई मस्ट टेल यू कि गवर्नेंस करना, सरकार बनाना, 5 साल हुकूमत करनी वो अलग चीज है। हर रीजन को इक्विटेबल डेवलप करना, इक्विटेबल रिलीजियस एस्पायरेशंस पे पूरा उतरना, रीजनल एस्पायरेशंस पे उतरना, वो दूसरी बात है। मैं समझता हूं ये फैसले के बाद कम से कम रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस जो है जम्मू कश्मीर में खत्म होगा और डिलिमिटाइज जब और कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो जाएंगी तो जम्मू कश्मीर प्रॉस्पेरिटी पे उभरेगा, ये मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात सुहेल काज़मी साहब कही और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर आने वाले दिनों में बदलेगी और ये जिम्मेदारी अब सरकार की, मरकजी सरकार की बनती है कि सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है वो एक तरह से होगी और जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बशारत बुखारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और एडवोकेट आर एस पठानिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।